आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी से चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे हैं बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ये बी ई दिया है और ये सी ई दिया है, ये दोनों इक्वल हैं और ऑल्टीट्यूड्स हैं। ऑल्टीट्यूड्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल बना रहे होंगे, इक्वल है इसका मतलब बी ई और सी एफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कह रहे हैं यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब आर एच एस रूल लगाइए और प्रूव करिए जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, तो आइसोसेलेस बताना है। आइसोसेलेस अगर मैं इसके एंगल्स इक्वल कर दूं तब भी मैं आइसोसेलेस बता सकता हूँ। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तब भी आइसोसेलेस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी गिवन दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड बी ई और ऑल्टीट्यूड सी एफ इक्वल है। अब ये बताना था हमें कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई लेता हूँ ना तो इसमें भी बी ई आता है, लेकिन जब मैं ये राइट एंगल ले लूँगा ना तो इसके सामने ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल दिया ही नहीं हुआ है ना, ये इक्वल दिया ही नहीं है हमें। जब ये हमें इक्वल ही नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से प्रूव होगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ट्राइंगल मैं कौन सी लूँगा यहाँ पे, अब ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे बी ई सी और बी एफ सी, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ट्राइंगल लूंगा मैं कौन कौन सी, बी ई सी और बी एफ सी। इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी। अब देखिए बी ई सी में ये एंगल ई आ रहा है 90 का और बी एफ सी में ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। ये हमारा हो गया राइट एंगल, जो आर एच एस हमने बनाना है उसका आर हो गया। तो एंगल का नाम लिखते हैं पूरा, बी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, क्या रीजन, ईच 90 डिग्री, ये मेरा आर हो गया। उसके बाद देखिए राइट एंगल के सामने आती है हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने आती है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बी सी दोनों केस में क्या आ रही थी, हाइपोटेन्यूज। तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी के, क्या रीज़न कि ये दोनों में कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज भी बन रही है, ये भी आ गया। अब देखिए बी ई सी में बी ई और बी एफ सी में सी एफ, ये तो गिवन दिया हुआ था हमें कि ये इक्वल है। देखिए बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, तो इस ट्रायंगल का बी ई, इस ट्रायंगल का सी एफ, ये भी क्या है, इक्वल, और ये क्या थे, गिवन। तो ये एक साइड भी बन रही थी, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बी ई सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बी एफ सी के बाय विच रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो उन्होंने हमें बोला था। अब ये देखिए आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, लेकिन उन्होंने बोला था कि आइसोसेलेस प्रूव करना है ना, आइसोसेलेस। अब देखिए बी ई सी में ये एंगल सी आ रहा है इक्वल किसके, बी एफ सी में एंगल बी के, लेकिन हमें तो साइड करनी है, तो बिल्कुल। अब देखिए अगर ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए बी और एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी, तो ए बी और ए सी बी क्या आ जाएगा, इक्वल, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रूव करेंगे। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल सी के इक्वल बाय सी पी सी टी। और अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो बी के सामने क्या आ रहा है, बी के सामने साइड आ रही है ए सी और सी के सामने साइड क्या आ रही है, ए बी, इक्वल, रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
तो दोनों साइड्स इक्वल होगी। देयरफॉर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है। कह रहे हैं ड्रॉ करो ए पी एक परपेंडिकुलर, ए पी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी सी पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों राइट एंगल बन रहे होंगे। अब कह रहे हैं शो दैट ये जो एंगल बी है और ये एंगल सी है ये हमें इक्वल शो करना है, तो बड़े इजीली इक्वल हो जाएगा। तो बी और सी करना है, तो बी जो है वो ए बी पी ट्रायंगल में आ रहा है और ए सी पी में एंगल सी आ रहा है, तो दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। प्रूफ करेंगे स्टार्ट। इन ट्रायंगल कौन सी है ये, ए बी पी और दूसरी ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल ए सी पी। दो ट्रायंगल्स ले ली, इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल का ए सी इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन में दिया हुआ था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए पी कॉमन और ये जो है राइट एंगल दिया हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज़ जो है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, वो क्या, ए बी ए सी के इक्वल तो है, ए पी कॉमन भी आ जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल ए पी बी और ए पी सी ईच 90 आ जाएगा। अब रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पे, देखिए ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो अगर कुछ ऐसा रूल लग रहा है तो जो राइट एंगल है उसको पहले लिखना चाहिए। जैसे आपका रूल, अगर आर एच एस रूल है तो पहले राइट एंगल लिखिए, फिर हाइपोटेन्यूज लिखिए, फिर साइड लिखिए, वो एक अप्रोप्रिएट वे है। ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा यहाँ पे कट करूँगा। ठीक है, इसको कट किया और फिर आगे स्टार्ट करते हैं वापस से। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, ए पी बी एंगल कौन सा है तो ये एक्यूरेट था लेकिन उसको मैंने अलाइन करके लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ए पी बी किसके इक्वल, ए पी सी के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या आ रहा है ये, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था क्वेश्चन में। दूसरा रीजन क्या आ जाएगा, ये आ गया राइट एंगल। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के, ये भी हमें गिवन दिया हुआ था। ये होगी दो चीज़ें। थर्ड क्या दिया हुआ है क्राइटेरिया हमारे पास, जो ए पी है वो ए पी के इक्वल, और ये क्या आ रहा है, कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी वाली, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी पी के। बाय विच रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल सी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल बाय सी पी सी टी से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी किसी को डाउट होगा प्लीज़ आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिसको कुछ डाउट है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।